So today we will do some divisibility test. Divisibility tests. Right? Number one, divisibility by 2. Divisibility by 2. Right? तो आप एक चार्ट सा ही बना लीजिए like this. अब divisibility by 2, if there is 0, 2, 4, 6 or 8 at the ones place of a digit of a numeral, then the number is divisible by 2. Number 2, divisibility by 3. Add up the digits. Examples we will done later on. Add up the digits. If the sum is divisible by 3, the sum is divisible by 3, then the number is divisible by 3, right? Then divisibility by 4. If the number formed by the last 2 digit, अगर कोई भी आपके पास नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट जो है यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स पड़े हुए हैं, इफ दे आर डिविजिबल बाय 4, then the whole number is divisible by 4. If the number formed by last 2 digit is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. Now divisibility by 5. If the last digit is either 0 or 5, Next is number 6, divisibility by 6. तो डिविजिबिलिटी बाय 6 में आपने देखना क्या है कि अगर देखो 6 के दो फैक्टर्स हैं मेनली, क्योंकि 1 और 6 तो इटसेल्फ हो गए ना, तो ये जो है ये हमने जो एक्चुअल 1 और 6 जो है वो इसके इम्प्रॉपर फैक्टर्स हैं, 2 और 3 जो है वो प्रॉपर फैक्टर्स हैं। 2 के टेबल में आ रहा है, देखो 1 के टेबल में तो 6 आ ही आना, 6 के टेबल में भी 6 आएगा ही आएगा। अब इसके अलावा कोई और जो दो नंबर्स हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं वो 2 और 3 हैं, राइट। अब अगर नंबर 2 से भी डिविजिबल है और वही नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 6 से, ठीक है। इफ द नंबर इज डिविजिबल by 2 and 3, ठीक है जी, 2 and 3, then it is divisible by 6. अब मैं यहाँ पे सपोज करो फॉर एग्जांपल देती हूँ 36, ठीक है। 36 जो है डिविजिबल बाय 2 भी है, ठीक है जी। 36 डिविजिबल बाय 3 भी है। इट इम्प्लाइज कि किससे डिविजिबल है? इट इज डिविजिबल बाय 6, राइट। देन डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की डिविजिबिलिटी बेटा जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम 7 की डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट छोड़ देते हैं। सो डबल द लास्ट डिजिट एंड subtract it from the remaining number. If what is left divisible by 7, then the original number is also divisible by 7. आप लिख सकते हैं then original
also divisible by 7. Double the last digit and subtract it from the remaining number. अच्छा सपोज करो हम एक नंबर लेते हैं 343, राइट? मैंने नंबर लिया फॉर एग्जांपल 343, चलो यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ 343, ठीक है जी। मुझे चेक करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले देखो, एक तो डिविजिबिलिटी का तरीका क्या है, अभी आप ये डिवाइड करके देख लो, ये तो आपको आता ही है, लेकिन आपको विद इन द सेकंड चेक करना है। अब ये तो 343 बेटा बड़ा स्मॉल नंबर है, अगर कोई 8 डिजिट का नंबर आ जाए या 9 डिजिट का आ जाए तो इट मींस आपको ये कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो एक क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए, क्विक रिजल्ट देने के लिए ये सारे रूल्स बनाए गए हैं। अब डबल द लास्ट डिजिट, हमने इसको डबल किया, ठीक है। 3 का डबल कितना होगा 6, ठीक है। डबल करना है, डबल का मतलब हुआ 6 आया आपके पास, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। उसको हमने माइनस करना है किसमें से, रिमेनिंग डिजिट में से, ठीक है। 34 माइनस 6 तो कितना आया, यहाँ पे 28 आया। तो देखो 7 के टेबल में 28 आता है, आता है, ठीक है। सो 28 इज डिविजिबल बाय 7. It implies 343 is divisible by 7. Here the question that we are doing is whether the number is divisible by a given number or not. ठीक है जी, हम क्वोशिएंट रिमाइंडर नहीं ढूंढ रहे हैं, सिर्फ इतना चेक करना है ये डिविजिबल है कि नहीं है। क्वोशिएंट रिमाइंडर के लिए तो बेटा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तो आपको डिवीजन के जो मैंने रूल्स बताए हैं आप वो भी लगा सकते हैं, ये तो कन्वेंशनल मेथड तो आपको पता ही है, राइट? So this is the way to check how to check the number is divisible by 7 or not. Now next is divisible by 8. Divisibility of the number 8. अब 8 में जो भी नंबर पड़ा है आपने उसके लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं। If the last 3 digits are divisible by 8, then the whole number is divisible. Then the whole number is divisible. ठीक है जी। डिवीजन बाय 9, 9 में भी बेटा वही है, add the digits. अब इसका आपने फॉर एग्जांपल अगर देखना है तो 8 के साथ डिविजिबल है ना कोई नंबर, 2 4 8 6, मैंने मान लो ये वाला नंबर लिया, ठीक है जी। अब आपने इसके 3 डिजिट जो हैं आप 8 के टेबल पे, आपने देखो 486 को बेटा 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, राइट? तो इस पे हम निकलम सूत्र लगा के डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। सो वी विल डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैं अभी ये करके इसके बाद क्वेश्चंस पे आती हूँ। नाउ ऐड द डिजिट्स, इफ द sum is divisible by 9, ठीक है जी, then the whole number is divisible by 9, is divisible by 9, right? This is the divisibility of 9. Next is divisibility by 10. This is quite simple. Divisibility by 10. 10. If the number ends in 0, कोई भी नंबर जो 0 से एंड कर रहा है बेटा वो 10 के टेबल में आ रहा है. If the number ends in 0, right? Next is divisibility by 11. 11. If the difference between the sum of odd digits and the sum of even digits यानी ये इवन ऑड डिजिट्स नहीं है, ये पोजीशन की बात हो रही है। ये मान लो, अगर मान लो ये नंबर पड़ा है 3 4 5 7 8,
तो आपने ऑड जो है ये देखो 3, ये ऑड नंबर्स नहीं फाइंड आउट करने हैं बेटा, ऑड नंबर्स ही चाहिए, पोजीशन देखनी है आपने, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, तो ये ऑड पोजीशन हो गई। ये 5 3 1 ये ऑड पोजीशन है, और ये क्या है, इवन पोजीशन। इनका सम करके डिजिट्स का हमने उन दोनों को आपस में माइनस करना है, ठीक है जी। इज अ मल्टीपल ऑफ, जो भी आया वो क्या आना चाहिए, इज अ मल्टीपल ऑफ 11 और 0। मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल सपोज करो आपको देती हूँ, 1 3 3 1, राइट, 1 3 3 1। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो आपने 1 + 3 को ऐड किया, ऑड पोजीशंस को ऐड किया, आंसर आया 4। फिर आपने इवन पोजीशंस को ऐड किया, 1 + 3 कितना आया 4। 4 में से 4 को क्या किया, माइनस, तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 0, ठीक है जी। सो देयरफॉर 1 दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, this number is divisible by 11, right? Next is divisibility of 12. डिविजिबिलिटी बाय 12। 12, अब 12 के फैक्टर्स क्या है, 12 के दो फैक्टर्स हैं, बहुत फैक्टर्स मैं वही कह रही हूँ, हमने इम्प्रॉपर फैक्टर देखने हैं। 3 और 4 क्या है, इम्प्रॉपर फैक्टर। 1 भी है, 12 भी है, ठीक है, 6 भी है, 6 भी आपके पास फैक्टर आ रहा है, राइट। तो अब डिविजिबिलिटी बाय 12 के लिए आपने क्या देखना, सिर्फ आपने चेक करना है, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3 and 4, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3 and 4। अब मान लो मैं एक नंबर देती हूँ, नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करने पड़ेगा कि सम उनको ऐड करेंगे, ऐड करके जो सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट जो है वो आने चाहिए, ठीक है जी। अब मान लो हम लेते हैं 108 फॉर एग्जाम्पल, मुझे चेक करना है ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब पहले मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रही हूँ, तो 1 + 0 + 8 कितना आ गया, 9। तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। अब मैं 4 के लिए डिविजिबिलिटी चेक कर रही हूँ, लास्ट 2 डिजिट का सम 0 + 8 कितना आया, 8, और 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है। देयरफॉर द नंबर इट इंप्लाइज 104 इज डिविजिबल बाय 12, राइट। द नेक्स्ट इज द लास्ट जो हम कर रहे हैं 13 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 13, ठीक है जी। 13 में बेटा क्या करना है, इसमें डिलीट द लास्ट डिजिट, जो भी नंबर आपके पास होगा उसका लास्ट डिजिट आप डिलीट कर देंगे। डिलीट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द गिवन नंबर, from the given number, then subtract 9 times the deleted digit from the remaining number, ठीक है जी। So what is left is divisible by 13. What is left will be divisible by 13, implies original, so is the original number. It implies so is the original number, right? So for example, अब 169 है सपोज, ठीक है, ऐसे हमें पता है 13 स्क्वायर 169 है, मैंने बड़ा स्मॉल सा नंबर लिया है। सो लेट अस चेक, ये जो लॉजिक दिया है हम उसको लगाएंगे। डिलीट द लास्ट, चलो हमने ये निकाल दिया, तो नंबर है आपके पास 16। Subtract 9 times the deleted digit from the remaining number. 9 9s are 81, ठीक है जी। 81 में से आपने 16 को माइनस किया, ठीक है, कितना बचा आपके पास, so you have 9 times the deleted digit from the remaining number। तो अगर हम 81 में से 16 को माइनस करते हैं, राइट, तो कितना आया यहाँ पे 5,
और यहाँ पे कितना बचा 7 - 1 और यहाँ पे कितना आया आपका 65। और आपको पता है 13 के टेबल में देखो 13 का टेबल 10 तक तो आपको लर्न ही है ना। सो 65 आपको पता है 13 5 65, तो 65 जो है वो 13 के टेबल में आ रहा है। इट मींस ये जो नंबर बड़ा है 3 डिजिट का इट विल बी डिविजिबल बाय 13। सो वी कैन वर्क फॉर दिस फॉर एनी हायर नंबर। हम जनरल कोई भी नंबर लेंगे हम उसके लिए प्रूव करेंगे whether it is divisible by which number, right? So when I am coming to the by 14 divisibility by 14 अगर आपने चेक करनी है 14 के लिए नंबर एक तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए और एक 7 से। ठीक है जी, चेक द डिविजिबिलिटी फॉर 2 and 7। अब 15 के लिए चेक द डिविजिबिलिटी बाय फॉर 3 and 5, क्योंकि 15 के जो फैक्टर्स मेजर फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स जो है वो 3 और 5 है। ठीक है जी, 15। 16 के लिए 16 के लिए क्या करेंगे अगर देखो जब आप 4 से कर रहे थे तो 2 डिजिट देख रहे थे लास्ट वाले वो डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। 8 के लिए आप देख रहे थे 3 डिजिट, तो 16 के लिए कितने डिजिट देखेंगे 4 डिजिट्स, लास्ट वाले 4 डिजिट्स जो हैं दे आर डिविजिबल बाय 16 और नॉट। सो दैट्स not more than that up to 15, then 18 17 है। So we will just do till 15 you can do, otherwise you can use the multiplication or division part. I hope that divisibility test is clear to all.